رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ भाइयों और दोस्तों, मुसलसल कई जुमों से जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हुए बात यहाँ तक पहुँची थी कि सन हिजरी 2 में रमज़ानुल मुबारक में बदर का मारका पेश आया। इसका मुफस्सल वाक़िया और जंग की मुकम्मल तफसील गुज़िश्ता जुमा को बयान हुई। इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त फ़तह और नुसरत से सरफराज फरमाया। चुनांचे इस जंग की वजह से मक्का के कुफ़ार और कुरैश के तमाम घरों में मातम की सफ़ बिछ गई। हर घर इससे मुतासिर हुआ था, लिहाजा हर घर में इस जंग का इंतकाम लेने की हरकतें चल रही थी और आइंदा कैसे बदला लिया जाए इसकी फ़िक्र हो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम हालात पर नज़र रखे हुए थे। यहाँ तक कि मदीना के अतराफ़ के जो कबाइल थे उन पर भी आपकी सख्त नज़र थी। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसको आपकी सियासी तदबीर कहिए या आपकी आक़िबत अंदेशी और दूरअंदेशी कहिए कि जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले 2 अहम काम किए थे। एक तो मुआख़ात का रिश्ता कायम किया था मुहाजिर और अंसार के दरमियान, कि आपस में इनको सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत कर दिया था। और दूसरा काम बैनल कबाइल अमन का मुआहदा किया था कि अतराफ़ में जितने कबाइल थे यहूदियों वगैरह के, तमाम से ये मुआहदा कि हम आपस में एक होकर रहेंगे, एक दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे, अगर किसी पर तकलीफ़ आई तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, ये मुआहदा हुआ था। ग़ज़वे बदर के बाद भी आप कड़ी नज़र रखे हुए थे। यहूदियों के कबाइल में से एक कबीले का सरदार कअब बिन अशरफ जिसको कहा जाता है, ये बड़ा बदज़बान, खबीस और शरारती किस्म का था। ये मुसलमानों को गालियाँ देता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त दुश्मनी रखता था, यहाँ तक कि मुसलमानों की औरतों के बारे में ख़राब ख़राब अशआर कहता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इस हरकत की वजह से बहुत ही अज़ियत रहती थी। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में एक मरतबा ऐलान फरमाया कि कौन है जो मुझे इस खबीस से नजात दिलाए, क्योंकि इसने साफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, अमन का मुआहदा था और मुसलमानों से दुश्मनी रखता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अजियत पहुंचाना चाहता था, यहाँ तक कि मुसलमानों की बाहया और बापर्दा खातून के बारे में बकवास करता था और ख़राब अशार कहता था, जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान फरमाया कि कौन है जो मुझे इस खबीस से नजात दिलाए। तो एक सहाबी मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए। इन्होंने कहा कि मैं इससे निपट लूँगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाज़त चाहिए कि मुझे एक तदबीर की इजाज़त दीजिए कि अगर मुझे उससे निपटने में कोई ऐसी बात कहनी पड़े जो आपकी शान के ख़िलाफ़ हो तो आप मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। हुज़ूर ने इजाज़त दे दी। तो इन्होंने अपने साथ 2 और साथियों को लिया। एक का नाम था इबाद बिन बिश्र और दूसरे थे अबू नाइला। ये तीनों ने प्लान बनाया और काब बिन अशरफ के पास गए। काब बिन अशरफ मालदार था, कबीले का सरदार था। जाकर उससे ये बात की कि हम लोग तंग आ गए हैं कि ये मोहम्मद जिनका हमने साथ दिया, ये हमेशा हमसे चंदा मांगते रहते हैं, कभी इस काम के लिए कभी उस काम के लिए। तो अब क्या किया जाए? तो काब बिन अशरफ ने कहा कि अभी तो इब्तिदा है, आगे देखो क्या होता है, तुम्हें कुछ गौर करना चाहिए। इन्होंने कहा हम गौर तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या तदबीर की जाए? इनके चंदा मांगने से हम हालात में हैं, एक तो खाने पीने के लिए पैसा नहीं है और ऊपर से हमें पैसा जमा करवाना पड़ता है। तो इसने कहा कि गौर करो और इनसे छुटकारा हासिल कर लो। तो इन्होंने कहा कि अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदा ही में इनसे हट जाना ये अच्छी बात नहीं है। अभी हमें फौरी तौर पर कुछ रकम की ज़रूरत है, हम आपसे कर्ज़ लेने के लिए आए हैं। तो इसने कहा कर्ज़ तो दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रखनी होगी। इन्होंने कहा क्या गिरवी रखना होगा? तो इस बदज़बान और ख़बीस ने क्या कहा कि अपनी औरतों को मेरे पास गिरवी रखो। नऊज़ुबिल्लाह। इन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि हम अपनी औरतों को तुम्हारे पास रखें और कोई फितना खड़ा हो जाए। तो इसने कहा कि अपने बच्चों और औलाद को मेरे पास गिरवी रखो। तो इन्होंने कहा कि ये बात भी हमारी इज्जत पर बट्टा लगाने वाली है कि आने वाली नस्ल हमेशा हमें यही कहेगी कि कुछ ज़रूरत के लिए अपनी औलाद को गिरवी रख दिया था, कोई और बात हो जाए। तो इसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे जो जंग के हथियार हैं वही मेरे पास गिरवी रख दो, क्योंकि उस वक्त जंग के हथियार बड़े कीमती समझे जाते थे और आज भी कीमती हैं। तो बात ये तय हुई कि जंग के हथियार गिरवी रखे जाए। इन तीनों ने कहा कि हाँ, रात के वक्त अंधेरे में हम हथियार लेकर आएंगे ताकि किसी को पता न लगे और किसी को कोई शक न हो, आप हमें कर्जा दे दीजिए। ये तीनों हजरात वक्त मुअय्यना पर रात को उसके महल के पास गए। ये ऊपर बाला खाने में अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ था। नीचे से आवाज़ दी, पूछा गया कौन? तो कहा मोहम्मद बिन मसलमा। उसकी बीवी ने कहा कि कौन है? इनकी आवाज़ से तो खून की बू आ रही है, लेकिन ये बड़ा मुतकब्बिर और घमंडी था। इसने कहा कि कोई बात नहीं, शरीफ आदमी को बुलाया जाए और न जाए तो ये तो बुज़दिली की बात है, और दूसरा कोई नहीं, ये तो मोहम्मद बिन मसलमा है, दिन में एक मुआहदा हुआ था, इसी सिलसिले में आया है, कोई बात नहीं, मैं अभी मिल के आता हूँ। ये मिलने के लिए नीचे उतरा। इन तीनों ने ये बात गढ़ी थी कि वो खुशबू में मुअत्तर रहता है, उसने अपने सर में तेल लगाया होगा, तो हम खुशबू सूंघने के बहाने से उसके सर को नीचा करवाएंगे। 1-2 मरतबा ऐसा हम करेंगे। वो नीचे आया, बातों में उसको उलझाया और बातों बातों में कहा कि आपके सर से अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू तो कभी हमने सूंघी नहीं। तो उसने कहा कि हाँ, उम्दा खुशबू है ये, मैं भी खुशबू लगाता हूँ, मेरी बीवी भी
खुशबू में मुअत्तर रहती है। इन्होंने कहा कि ज़रा सूंघा दीजिए, तो उसने सर नीचे किया, इन्होंने सूंघा, फिर बातों में उलझाया, फिर दोबारा खुशबू सूंघने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरी मर्तबा जब उसने सर नीचे किया तो मोहम्मद बिन मसलमा ने अपने दोनों साथियों को इशारा किया और इन दोनों साथियों ने उसका सर धड़ से जुदा करके सर कलम कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसके सर को लाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मलऊन की यही सज़ा होती है कि जो मुआहदे को तोड़े और औरतों के बारे में बकवास करे और मक्का के कुफ्फारों को जंग पर उकसाए, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे, उसका यही अंजाम होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल के ज़रिए से मुसलमानों को ये तालीम दी कि जो मुआहदे को तोड़ने वाला हो और लोगों की बाहया औरतों के बारे में बकवास करने वाला हो, उसका अंजाम यही होता है। एक दूसरा भी था अबू राफे, जिसका नाम था सलाम बिन अबिल हकीक, वो भी ऐसी हरकतें करता था, इसको भी इसी अंजाम तक पहुंचा दिया। ज़बान की आज़ादी हर इंसान को होती है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि वो किसी के बारे में भी लमकुशाई करे और जो कुछ चाहे कह दे। आज़ादी में ज़बान को काबू रखने की ज़रूरत होती है। तो जो बदज़बान होता है, बेगैरत होता है, बकवास करने वाला होता है, मुआहदे को तोड़ने वाला होता है, उसका अंजाम यही होता है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ के हालात और मक्का के हालात पर नज़र रखे हुए थे। आपको इसी दौरान ये भी पता चला था कि मक्का मुकर्रमा में हर घर में इंतकाम की आग सुलग रही है, क्योंकि मक्का के लोगों ने बदर में जो ज़िल्लत आमेज शिकस्त का सामना किया था, इसमें उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। हर घर में से किसी का बाप कत्ल हुआ था, किसी का भाई कत्ल हुआ था, किसी का शौहर कत्ल हुआ था, किसी का बेटा कत्ल हुआ था, किसी का कोई अजीज़ कत्ल हुआ था। तो ये उनके लिए बड़ी ज़िल्लत थी। और इससे बढ़कर इसमें कैदी बने थे और कैदियों के लिए बहुत बड़ा फिदिया अदा करना पड़ा था। तो इन्होंने इस ज़िल्लत का बदला लेने के लिए उसी वक्त से तैयारी शुरू कर दी थी जब से इनकी शिकस्त हुई थी। यहाँ तक कि जो अबू सुफियान का काफिला बदर में बचकर निकल गया था, मक्का मुकर्रमा पहुँच गया था, उस काफिले का जितना नफ़ा हुआ था, इन तमाम ने मशवरे में ये बात तय की थी कि इस मुनाफे को अलग रखा जाए और आइंदा जब मदीना के मुसलमानों से जंग हो तो इसी नफ़े को उसमें इस्तेमाल किया जाए। चुनांचे अबू सुफियान की सरकर्दगी में 3000 का लश्कर तैयार हुआ। सन हिजरी 3 में शव्वाल के महीने में ये 3000 का लश्कर मदीना पर चढ़ाई करने के लिए मक्का मुकर्रमा से रवाना हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मक्का मुकर्रमा में थे। अब इस्लाम ला चुके थे, लेकिन इस्लाम को जाहिर नहीं कर रहे थे। आपको जब ये पता चला कि यहाँ से लश्कर रवाना हुआ है, तो एक कासिद को मदीना मुनव्वरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुँचाने के लिए भेजा। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का पैदल सफ़र का अंदाज़ा लगाया जाए तो 1 हफ्ते का सफ़र है, लेकिन ये कासिद तेज़ रफ्तारी से 3 ही दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गया। अल्लाह के नबी उस वक्त कुबा में तशरीफ़ फरमा थे। जैसे ही आपको पता चला तो आपने अपनी मुखलिस सहाबा से मशवरा किया कि 3000 का लश्कर वहाँ से मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करने के लिए निकल गया है। अब हमें क्या करना चाहिए, इनसे किस तरह मुकाबला करना चाहिए। तो सहाबा में से कुछ सहाबा ने ये राय दी कि हमें मदीना मुनव्वरा ही में रहकर इनका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाहर से आने वाले हैं, मदीना की गलियों और रास्तों से ये वाकिफ़ नहीं है, इसलिए इनको इन गलियों और रास्तों में उलझाना और घेरना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन बहुत से सहाबा ऐसे थे कि जिनको बदर में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था, तो उन्होंने पुरजोर ये राय दी कि हमें बाहर निकलकर खुले मैदान में इनसे मुकाबला करना चाहिए। जब अल्लाह के नबी ने देखा कि अक्सर राय बाहर जाकर लड़ने की आ रही है, तो अल्लाह के नबी फ़ौरन खड़े हुए, घर में तशरीफ़ ले गए और हथियार पहनकर सर पर अमामा बांधकर आप तशरीफ़ लाए। जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त सहाबा में ये बात होने लगी कि हमें अल्लाह के नबी के फ़ैसले पर राज़ी हो जाना चाहिए था।
हमें अपनी राय देकर नबी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए था। अल्लाह के नबी जो कहे उसी को मान लेना चाहिए था। क्योंकि किसी ने मदीना में रहकर लड़ने की बात की तो किसी ने बाहर जाकर मुकाबला करने की बात की। जब अल्लाह के नबी हथियार पहनकर आए तो सहाबा ने कहा कि हुजूर, आपने हमसे राय मांगी तो हमने आपको राय दी, वरना आपका फैसला सर आंखों पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नबी जब हथियार पहन लेता है तो जब तक जंग का फैसला न हो जाए वो हथियार को उतारता नहीं। अब खुले मैदान में जंग होगी, चलो तैयारी करो। चुनांचे 1000 सहाबा का लश्कर तैयार हुआ 3000 के मुकाबले के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से उहद की तरफ निकले तो कुफ़ार का लश्कर उहद के करीब पड़ाव डाल चुका था। 3000 का ये लश्कर था। मुशरिकीन उहद के करीब पहुँच चुके थे। अल्लाह के नबी जब 1000 का लश्कर निकले और जो पड़ाव की जगह थी वहाँ पहुँचे तो 1000 में से अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल भी था, जो मुनाफिकों का सरदार है। इसने अंदर अंदर ये बात चलाई और लोगों को उकसाया कि हम चाहते थे कि अंदर रहकर जंग करें और ये बाहर जाकर जंग करना ये ठीक नहीं है। और अल्लाह के नबी से ये कहने लगा कि मुझे तो अपनी मौत सामने नज़र आ रही है, जानबूझकर मौत का ख़तरा मोल लेना ये अच्छी बात नहीं है, मैं तो जंग में शरीक नहीं होता। यूँ करके उसने अपने साथ 300 साथियों को ले लिया और वो 1000 में से हटकर वापस चला गया। अब 1000 में से 300 निकल गए, 700 का लश्कर 3000 के मुकाबले के लिए उहद के मैदान में पहुंच चुका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में एक हिकमत अमली ये की कि एक पहाड़ी थी, इस पहाड़ी पर 50 सहाबा को आपने तय किया कि उस पहाड़ी पर वो 50 सहाबा जो तीरंदाज थे, और उसमें अब्दुल्ला इब्न जुबैर को इनका अमीर मुतय्यन किया और इनको ये हिदायत की कि जब जंग हो तो वो जंग में चाहे हमें फ़तह हासिल हो या इस जंग में हमें शिकस्त हो, तुम्हें फ़तह और शिकस्त से कुछ लेना देना नहीं है, जब तक मैं तुम्हें न कहूँ तुम्हें उस पहाड़ी से उतरना नहीं है। अल्लाह के नबी ने उनसे ये हिदायत की, क्योंकि वो पहाड़ी ऐसी जगह पर थी कि अगर उस पहाड़ी को खाली कर दिया जाए तो मुशरिकीन का पलट कर वहाँ से दोबारा हमला करने का इम्कान था। तो अल्लाह के नबी ने मैदान की जो सियासत होती है, जंग की जो सियासत होती है, उसमें ये हिकमत अमली अपनाई और 50 तीरंदाजों को वहाँ मुकर्रर किया। उहद का मैदान जहाँ आज शुहदा की कब्रें हैं और एक इहाता बना हुआ है, वही जंग का मैदान था। जो मक्का मुकर्रमा गए हैं और ज़ियारत की जगह पर गए हैं उन्होंने ये जगह देखी होगी। तो ये मैदान में अब ज़ोरों की जंग शुरू हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल मरहले में ही मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़तह और कामयाबी से हमकिनार किया। जब फ़तह हासिल हो गई और कुफ़ार भागने लगे और भागने के लिए तरह तरह के रास्ते ढूंढने लगे, जब मैदान कुफ़ार और मुशरिकीन से खाली हो गया और मुसलमान माले गनीमत समेटने के अंदर लग गए, तो इन 50 तीरंदाजों में से कई सहाबा के दिल में यह आया कि अब तो जंग ख़त्म हो गई, सहाबा मुसलमान अब गनीमत का माल समेट रहे हैं, अब यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा हमें भी माले गनीमत समेटने में शरीक हो जाना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने इनको खूब समझाया, लेकिन इन्होंने यही कि हम जंग के लिए यहाँ थे, अल्लाह के नबी का मकसद ये था कि जब तक जंग जारी हो तुम्हें यहाँ रहना है, अब जंग ख़त्म हो गई, अब यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनसे एक इज्तिहादी गलती हुई और उन 50 में से 40 सहाबा माले गनीमत समेटने के लिए दूसरे सहाबा के साथ शरीक हो गए। तो मुशरिकीन में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे और मुशरिकों की एक टुकड़ी के वो सरदार थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जगह खाली हुई है तो वो वहाँ से वापस पलट आए। जो भागने वालों में थे अपनी टुकड़ी को लेकर वापस पलट आए और इन 10 सहाबा का मुकाबला किया, इन 10 को शहीद कर दिया और वहाँ से उन्होंने जहाँ मैदान में माले गनीमत समेटने में मुसलमान मशगूल थे, इन पर हमला किया। दूसरी तरफ से जो दूसरे भागे हुए थे मुशरिकीन, वो भी पलट आए। दोनों तरफ से मुसलमान नरगे में आ गए और दरमियान में फंस कर रह गए। तो अव्वल मरहले में जो फतह थी, ये फतह अब शिकस्त में तब्दील हो गई।
मुसलमान सख्त हालात में आ गए, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नरके में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वार हुआ। एक खबीस और मलऊन जिसको अब्दुल्ला इब्न कुमैया कहा जाता है, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर वार किया। अल्लाह के नबी ने जो लोहे की टोपी पहनी हुई थी उसकी पत्तियां आपके जिस्म मुबारक में चली गई और खून बहने लगा। एक दूसरे मलऊन ने अल्लाह के नबी पर वार किया जिसके आपके दंदाने मुबारक के शहीद हो गए। और ये अफवाह फैल गई, शैतान ने ये अफवाह फैलाई कि मोहम्मद तो शहीद हो गए, मोहम्मद दुनिया से चले गए। ये अफरा तफरी का आलम हुआ जिसकी वजह से मुसलमानों के हालात पसपा होने लगे, मुसलमान मरऊब हो गए। लेकिन कुछ सहाबा ऐसे थे जो अभी भी जानिसारी के साथ और बहादुरी के साथ जंग कर रहे थे और अल्लाह के नबी की हिफाजत कर रहे थे। 10 सहाबा तो अल्लाह के नबी के सामने ऐसे खड़े थे कि अल्लाह के नबी को बिल्कुल छुपाया हुआ था अपने पीछे। जो भी वार सामने से आता था अपने सीने पर, अपने पेट पर और अपने पीठ पर ले रहे थे, अल्लाह के नबी तक वो पहुंचने नहीं दे रहे थे। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, गौर करने की बात है कि अल्लाह के नबी ने जो हिकमत अमली अपनाई थी और अल्लाह के नबी ने जो सहाबा को हिदायत की थी, अल्लाह के नबी की हिदायत पर न अमल करने की वजह से, अगरचे ये इज्तिहादी गलती थी, उनसे चूक हो गई थी, लेकिन अल्लाह के नबी मौजूद होने के बावजूद जब इनसे गलती हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया कि मुसलमानों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। अल्लाह के नबी के होते हुए अल्लाह के नबी के हिदायत पर जब अमल न हुआ तो इतनी बड़ी मुसीबत का सामना हुआ। आज मोहतरम बुजुर्गों, हम अपनी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से कितना इन्हिराफ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नतों का कितना मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, अल्लाह के नबी के दौर से कितनी दूरी हो गई है। जब अल्लाह के नबी के मौजूद होने के बावजूद हालात आ सकते हैं तो क्या मोहतरम बुजुर्गों, हम अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील कर सकते हैं? जब नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया जाए और नबी के तरीके से इन्हिराफ किया जाए तो फिर मुसलमानों पर हालात आना ही है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अव्वलन अपने पल्ले से ये बात बांध ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ही 100% कामयाबी है। तो दरमियान में मुसलमानों को ये शिकस्त हुई, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों में ये बात किसी के ज़रिए से चलाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए, वो तो ज़िंदा है, जिसकी वजह से मुसलमानों में खून और गर्मा गया और जोश आया। फिर उन्होंने ज़ोर से जो चढ़ाई की जिसकी वजह से जो दरमियानी शिकस्त थी वो फिर फतह में तब्दील हो गई। लेकिन ये खबर मदीना में फैल गई कि मुसलमानों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना इस जंग में करना पड़ा है। हालांकि नुकसान कुफ्फार का भी बहुत हुआ था, ज़ाहिरी वो पता समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए एक इबरत के लिए और एक सबक के लिए ये दरमियानी शिकस्त इनको दी थी। जब मदीना में ये खबर फैली तो एक अंसारी औरत का वाक़या आता है। वो अंसारी औरत मदीना से मैदान जंग की तरफ चली। किसी ने उससे कहा कि तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। तो उस अंसारी औरत ने क्या कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहया है या नहीं, बस मुझे ये खबर दीजिए। किसी ने कहा कि हाँ, हुजूर तो हयात में है। तो उसने कहा कि जब हुजूर जिंदा है तो मुझे किसी के गम की कोई फिक्र नहीं, हमारी जान, माल, आबरू, इज्जत सब हुजूर के कदमों में निछावर है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी खबर पहुंची तो इनको भी सख्त सदमा हुआ, वो भी पहुंची तो अल्लाह के नबी से ज़ख्म से खून बह रहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पानी बहा रहे थे लेकिन वो खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। चटाई जलाकर आपके ज़ख्म पर लगाई गई, तब जाकर वो खून बंद हुआ। बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जंग में तकलीफ़ पहुंची, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रफ़े दर्जात के लिए ये इंतज़ाम किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह, मेरी कौम जानती नहीं है, मुझे सही तरीके से पहचानती नहीं है, ये अल्लाह इसको माफ़ फरमा, ये अल्लाह मेरे कौम को माफ़ फरमा, तो मुझे सही तरीके से जानती नहीं है। एक मरतबा अल्लाह के नबी की ज़बान से ये अल्फाज भी निकल गए कि वो कौम कैसे फलाह पा सकती है जो अपने नबी के साथ ऐसा मामला करे। फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह हुई कि नबी की शान के खिलाफ ये अल्फाज है, ऐसे अल्फाज नबी की ज़बान से नहीं निकलना चाहिए। लैसा लका मिनल अम्रि मिन शै, कि आपके
आपको ये हक नहीं कि आपकी ज़बान मुबारक से ऐसे अल्फाज निकालें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए इसमें सबक रखा है और मुसलमानों के लिए इबरत रखी है कि अल्लाह तबारक व तआला जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली और अल्लाह के नबी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर हालात लाते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.